जय हिंद मेरे दोस्त। पीएनजी स्टडी विद करण पर आप लोग का स्वागत है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आयोग व परिषदें। इसका सभी क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति। सामान्यतः किस क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? केंद्रीय गृह मंत्री। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है संसदीय कानून द्वारा। क्षेत्रीय परिषदें परामर्शदायी इकाई है। क्षेत्रीय परिषदें परामर्शदात्री इकाइयां हैं। क्षेत्रीय परिषदों के गठन के संबंध में किस वर्ष प्रावधान किया गया? 1956 ईस्वी में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग 3 के जरिए कितनी संचालिक परिषदें स्थापित की गई थी? 5। वर्तमान समय में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषदें कार्यरत हैं? 5। क्षेत्रीय परिषदें और मुख्यालय मिलान करना है। उत्तर क्षेत्रीय परिषद नई दिल्ली, मध्य क्षेत्रीय परिषद इलाहाबाद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद कोलकाता, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद मुंबई, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद चेन्नई। ऑप्शन ए। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 263। अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण होता है संवैधानिक प्रावधान द्वारा। वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रतिष्ठापन किस समिति की संस्तुति पर किया गया? सरकारी आयोग। सरकारिया कमीशन द्वारा संस्तुति की गई अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 263। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई? 28 मई 1990। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रथम बार गठन किया गया? वीपी सिंह। एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है राष्ट्रपति द्वारा। निम्नलिखित में से किस आयोग ने अंतर्राज्य परिषद की स्थान अंतर सरकार परिषद स्थापित करने की अनुशंसा की थी? सरकारी आयोग। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अंतर्राज्यीय परिषद का
प्रमुख कार्य क्या है? राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करना और उन पर परामर्श देना। कुछ या सभी राज्यों के अथवा एक से अधिक राज्यों के समान हित से संबंधित विषयों का जांच कर विचार विमर्श करना। उपयुक्त विषयों विशेषकर इनमें संबंधित नीति और कार्य के बेहतर समन्वय की सिफारिश करना। उपयुक्त सभी। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1950 ईस्वी में। 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा। 1950 में योजना आयोग का गठन निम्न में से किसके संकल्प द्वारा किया गया? संघीय मंत्रिमंडल। योजना आयोग से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है वित्त आयोग। योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया है, यह किसका विचार है? अशोक चंद्रा। भारत सरकार ने नीति आयोग का गठन निम्न में से किसके स्थान पर किया? योजना आयोग। पूर्ववर्ती योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल किसने बताया था? अशोक चंद्रा। पूर्ववर्ती योजना आयोग का गठन निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा से हुआ था? योजना सलाहकार बोर्ड। पूर्ववर्ती योजना आयोग को निम्न में से किसने कहा था कि यह न केवल केंद्र बल्कि राज्यों के लिए भी आर्थिक मंत्रिमंडल है? अशोक चंद्रा। पूर्ववर्ती योजना आयोग के पदेन सदस्य निम्न में से कौन थे? वित्त मंत्री, योजना मंत्री। ऑप्शन डी। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। निम्नलिखित में से कौन सी नीति आयोग का उद्देश्य नहीं है? यह विकास प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण दिशा और कार्यनीतिगत सूचना उपलब्ध कराता है। ये सही है। यह नीति के प्रमुख तत्व उपलब्ध कराने में चिंतक मंडल के रूप में कार्य करता है। यह भी सही है। यह कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखता है और उनका मूल्यांकन करता है। यह भी सही है। यह अंतर्राज्य विवादों के समाधान के लिए समग्र उपाय प्रदाता प्रोवाइडर ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट रिसोर्ट के रूप में एक मंच प्रदान करता है। ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन संविधानेतर संस्था है? नीति आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान का अंग नहीं है? नीति आयोग। बाकी निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद, ये सभी हैं। नीति आयोग का स्वरूप क्या है? परामर्शदात्री संस्था।
निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? नीति आयोग। निम्नलिखित में से कौन संविधानेतर और विधिबाह्य निकाय है? राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, नीति आयोग। ये सभी हो जाएगा। भारत के योजना आयोग को डैश में नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? 2015 में। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। नीति आयोग का पदेन सभापति कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारत के नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीति आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं। इसका उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। इसके सदस्यों के लिए कोई निश्चित योग्यता निर्धारित नहीं है। उपयुक्त सभी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया है। भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया है। ये सही है। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। यही सही नहीं है। इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया था। सही है। यह सरकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानेतर संस्था है? नीति आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानेतर संस्था है? नीति आयोग। निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च मंत्रिपरिषद के नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री यूनियन कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद सभी सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य निम्न में से कौन होते हैं? संघ मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक। उपयुक्त सभी। भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी संविधानेतर और विधितर संस्था है? अंतर्राज्यीय परिषद। ऑप्शन डी। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं होते हैं राज्यों के राज्यपाल, बाकी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, राज्यों के मुख्यमंत्री, संघीय मंत्रिमंडल के समस्त सदस्य। राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य है पंचवर्षीय योजना का निर्धारण व उन्हें सुनिश्चित करना। वित्त आयोग क्या है? पंचवार्षिक निकाय,
संविधान के अनुच्छेद 280 में वर्णित वित्त आयोग का निर्माण करता है? भारत का राष्ट्रपति वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? 5 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय संस्था है? वित्त आयोग। भारत में वित्त आयोग का प्रमुख कार्य है केंद्र व राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना। केंद्र व राज्य में राजस्व के वितरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में से कौन निभाता है? वित्त आयोग। राज्यों की सहायता अनुदान राजस्व आवंटित होता है वित्त आयोग द्वारा। सामान्यतः 5 वर्षों बाद वित्त आयोग की स्थापना की जाती है। केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए राज्यों के कर भाग को निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? वित्त आयोग। केंद्र व राज्यों के मध्य वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है वित्त आयोग। भारत में संघीय वित्त संबंध रखता है राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से। भारत में राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? वित्त आयोग। संघ और राज्यों के मध्य वित्तीय संस्थाओं के वितरण के संबंध में सलाह देने के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किसकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए करते हैं? वित्त आयोग। कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि में से राज्यों को राजस्व का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? वित्त आयोग। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त आयोग का कार्य नहीं है? व्यापार कर का विभाजन। राज्यों को वित्तीय आवंटन किसकी संस्तुति पर किया जाता है? वित्त आयोग। केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का निर्धारण कौन करता है? वित्त आयोग। निम्नलिखित में से किसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है? वित्त आयोग। वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्यों की व्यवस्था है? 4। निम्नलिखित में से किस सेवानिवृत्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है जबकि ऐसी नियुक्ति करने पर वर्जना है? A.K. चंदा। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? K. नियोगी।
16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? अरविंद पनगड़िया। निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि में राज्यों को राजस्व का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? वित्त आयोग। वित्त आयोग का मुख्य कार्य है केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दिए जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत निर्धारित करना। केंद्र व राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? वित्त आयोग। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 312। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 311। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है? 2/3 बहुमत से राज्यसभा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकती है? अनुच्छेद 312। क्या भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका की भांति लोक सेवाओं का विभाजन है? नहीं। भारत में किस प्रकार की प्रशासनिक सेवाएं हैं? अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा, प्रांतीय सेवा, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय सेवा नहीं है? भारत प्रशासनिक सेवा है, भारतीय पुलिस सेवा है, भारतीय ऑडिट एवं अकाउंट्स सेवा ये नहीं है, भारतीय वन सेवा है। अखिल भारतीय सेवाओं में सम्मिलित नहीं है भारतीय प्रशासनिक सेवा है, भारतीय पुलिस सेवा है, भारतीय वन सेवा है, भारतीय विदेशी सेवा नहीं है। अखिल भारतीय सेवा नहीं है भारतीय राजस्व सेवा, बाकी भारतीय वन सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा है। उन्नीस 1961 तक किसी अतिरिक्त अखिल भारतीय सेवा की स्थापना नहीं की गई थी। तब से अब तक अखिल भारतीय सेवाओं की सूची में शामिल की गई नई सेवा निम्न में से कौन है? भारतीय इंजीनियरिंग सेवा, भारतीय वन सेवा, भारतीय आयुर्विज्ञान सेवा, भारतीय आर्थिक सेवा, भारतीय सांख्यिकी सेवा, भारतीय न्यायिक सेवा ये सभी हो जाएगा। भारतीय लोक प्रशासन संस्था की स्थापना कब हुई? मार्च 1954। भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है? हैदराबाद। अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किया गया लॉर्ड लिटन द्वारा। अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकता है संसद।
भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? राजमन्नार आयोग। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 315। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 315। निम्नलिखित में से वह देश कौन है जिसने सिविल सेवा के प्रतियोगी परीक्षा सबसे पहले शुरू की? चीन। संघ लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य है ये भर्ती। संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? 9। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की पदावधि कितनी होती है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष को कितना रुपया प्रति माह वेतन मिलता है? 2,50,000। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या को निर्धारित करने की शक्ति किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की पदावधि कितनी होती है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो। एक कथन और कारण। संघ लोक सेवा आयोग एक स्वतंत्र संगठन है। कारण संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। एक गलत है लेकिन 8 सही है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1926 ईस्वी में। 2 या अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है यदि संबंधित राज्य इस संबंध में करार करते हैं। जिससे संसद विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग नियुक्ति करता है। यह भी सही, ऑप्शन सी हो जाएगा। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए गठित संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह कौन सा था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। भारत में संघ लोक सेवा आयोग के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? इसका राज्य लोक सेवा आयोग से
कोई लेना देना नहीं है। निम्नलिखित में से क्या भारत के सिविल सेवाओं एक ही विशिष्टता है? तटस्थता एवं निष्पक्षता। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक पदाधिकारियों को उनके पद से पदच्युत करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का पालन आवश्यक नहीं है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, बाकी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। भारतीय संविधान में सिविल सेवाओं की कौन सी 3 श्रेणियों का प्रावधान किया गया? अखिल भारतीय, केंद्र व राज्य सेवाएं। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि होती है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष तथा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? राष्ट्रपति। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को साबित कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर कौन पदमुक्त कर सकता है? राष्ट्रपति। संविधान के अनुसार लोक सेवा आयोग के कृत सरकार के लिए हैं सलाहकारी। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य सेवानिवृत्ति के पश्चात जिस नियोजन के लिए पात्र है वह नियोजन है। संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य अथवा अध्यक्ष संविधान के किस संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़कर 62 वर्ष कर दी गई? 41वें संशोधन द्वारा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि होती है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को साबित कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर कौन पद मुक्त कर सकता है? राष्ट्रपति। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य को निलंबित करने की शक्ति किसे है? राज्यपाल को। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 किससे संबंधित था? उत्तम शासन के लिए संस्थानिक व्यवस्था में सुधार। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने किन विषयों पर रिपोर्ट तैयार की है? शासन में आधार नीति और स्थानीय शासन,
आतंकवाद का सामना करना, भ्रष्टाचार का उन्मूलन। ये गलत है, ऑप्शन डी। भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर की गई थी? संथानम समिति, निम्नलिखित में से किस एक ने लोकपाल के पद के सृजन की संस्तुति की? प्रशासनिक सुधार आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए सिफारिशें करने वाली समिति का कौन सदस्य नहीं है? राज्यसभा का सभापति, राज्य वित्त आयोग है एक संवैधानिक संस्था। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ऑप्शन ए। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? 1952 ईस्वी में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? 1993 ईस्वी में, ऑप्शन सी। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया? 1961 ईस्वी में। सबसे प्राचीन काल से आरंभ करते हुए आयोगों के गठन का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? निर्वाचन आयोग, योजना आयोग, वित्त आयोग, निवेश आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 3 सदस्य। भारत में पहला परिसीमन आयोग किस वर्ष गठित किया गया था? 1952 ईस्वी में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? इनमें से कोई नहीं। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 2005 ईस्वी में। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1964 ईस्वी में। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1992 ईस्वी में। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1955 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग अनुच्छेद 338 ए से संबंधित है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों पर विचार कीजिए। जयंती इनकी नियुक्ति
सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कुछ से चुनिए। पहला हो जाएगा जयंती पटनायक, दूसरा पूर्णिमा अडवाणी, तीसरा गिरिजा व्यास, चौथा ममता शर्मा। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? अंतरराज्य परिषद, ये संस्था स्थापना। अंतरराज्य परिषद 1990, ये सही है। राष्ट्रीय विकास परिषद 1954, ये गलत है, 1952 होगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964, ये भी सही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993, ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संवैधानिक आयोग नहीं है? राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ये सभी है। ये लास्ट क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? श्री MC शीतलवाड़।